हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ए वेक्टर इक्वल टू दे रखा है बच्चों मेरे को आई के प्लस जे के प्लस के और बी वेक्टर दे रखा है बच्चों माइनस आई के प्लस टू जे के प्लस टू के और सी वेक्टर दे रखा है बच्चों मेरे को आई के प्लस जे के माइनस के। देन यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। मतलब बच्चों मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर निकालना है, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर ए मेरा आई कैप, ऑप्शन नंबर बी है जे कैप, ऑप्शन नंबर सी है के कैप और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दी। चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की मैं बात करूं कि पी क्यू आर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर टू वेक्टर। अगर बच्चों दो वेक्टर है वेक्टर्स, तो अगर इनके नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल नॉर्मल निकालो इन दोनों को वेक्टर के, तो वो इक्वल होता है ए वेक्टर का पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर के। और बच्चा यूनिट वेक्टर की बात करूं पी वेक्टर के, तो यूनिट वेक्टर को कैप से डिनोट करते हैं पी के। ये होता है पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर के। ठीक है बच्चों, ये होता है। अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूं, तो मुझे ए वेक्टर दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। मेरे को ए वेक्टर दे रखा है बच्चों, वो मेरे को दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ के। ऐसे बच्चों मेरे को बी वेक्टर दे रखा है माइनस आई के प्लस का टू जे के टू के। और ऐसे मेरे को सी वेक्टर दे रखा है बच्चों आई के प्लस का टू जे के माइनस ऑफ के। तो मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के और बी वेक्टर सी वेक्टर के नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो पहले तो मैं निकालता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब बच्चों मैं एक वेक्टर बी वेक्टर, तो आई आई तो क्या हो जाएगा जीरो, जीरो आई के, ये हो गया थ्री जी के, और बच्चों ये हो गया प्लस का के। ठीक है। ऐसे में अगर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर निकालूंगा बच्चों, तो ये तो गया जीरो आई के, जीरो आई के, इसको करूंगा तो जीरो जे के, और इसको करूंगा तो थ्री के। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा। अब मेरे को अगर इन दोनों का नॉर्मल वेक्टर निकालना, तो मैं लेट मान लेता हूँ नॉर्मल वेक्टर को एन कैप से डिनोट करता हूँ। तो एन कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब इसका निकालूंगा तो ये बनेगा बच्चों डिटर्मिनेंट आई जे और के। अब कोफिशिएंट लिखो इनके, तो यहाँ से आ गया जीरो थ्री वन, और बच्चों ये क्या बन गया जीरो जीरो थ्री। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो आई आई के कोफिशिएंट की बात करूं मैं, तो कितना बनेगा बच्चों नाइन माइनस नाइन, ये तो गया जीरो तो नाइन, प्लस जे के कोफिशिएंट की बात करूं बच्चों, तो ये आ गया जीरो, और के की कोफिशिएंट की बात करूंगा तो वो भी आ गया मेरा जीरो। ठीक है बच्चों, तो मेरा जो एन वेक्टर आया बच्चों नॉर्मल वेक्टर, वो आ गया मेरे को नाइन आई के, और तो जीरो हो गया। अब इसका निकालना है मेरे को यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो होता है एन वेक्टर मोड ऑफ एन वेक्टर। तो इसका अगर मैं मोड लेता हूँ बच्चों, वो भी आएगा मेरा नाइन। तो यहाँ से अगर देखूँ तो नाइन आई के डिवाइड बाई नाइन, तो ये आ गया मेरा जो यूनिट वेक्टर आया वो आया आई के। तो देखते हैं बच्चों कौन से ऑप्शन में आई के। ऑप्शन नंबर ए मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।